देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी में भी अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा आदेश, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में सफाई का काम करने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जिन पर घुसपैठिए होने का शक है। वो लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आदेश के मुताबिक यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जहां घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले रखा जाएगा। सीएम ने आदेश सुनाया और अधिकारी फौरन एक्शन में नजर आने लगे। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज इलाके में प्रशासनिक अमले के जमीन पर उतरने की है, जहां पुलिस अधिकारी झुग्गियों में कागजों की जांच पड़ताल करने पहुंच गए। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे कागजात मांगे जा रहे हैं। हजरतगंज इलाके के डालीबाग क्षेत्र की झोपड़पट्टियों में रह रहे एक शख्स से कागजात दिखाने को कहा गया। जो दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे उन्हें संबंधित जिलों और थानों में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। इसी तरह का ऑपरेशन अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि अवैध रूप से रहने वालों की मदद ना करें, तो मदद करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। राजा पुखरी बगीचा आधार कार्ड है आपके मोबाइल? दिखाओ तो। कहाँ घर है? गुजरियाओं में। कितने लोग हो आप लोग? नहीं, पूरा गुजरियाओं में कितने हो बात बेटा के? कितने? 100 परिवार, 200 परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेश। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभियान चल रहा है शासन की तरफ से कि लोग जो बाहर के आके बसे हुए हैं, जिनके पास एनआरसी सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी जांच करें और अगर ऐसे लोग हैं जो बाहर के बसे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने उसी डालीगंज इलाके में पहुंचकर मौके का जायजा लिया। वहां रह रहे लोगों से बातचीत की, जहां ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने दस्तावेजों की जांच करा ली है। एक रिपोर्ट देखिए। यह लखनऊ के हजरतगंज इलाके की डालीबाग कॉलोनी का हिस्सा है, जो लंबे समय तक यहाँ झुग्गी बस्ती रही है और जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाद में यह कहते हुए खाली करा लिया था कि यह नजूल की ज़मीन पर अवैध कब्जा है और इसे खाली कराने के बाद लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। अब एक आरोप यह भी लगता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए यहाँ पर बसे हुए थे, जिन्हें अब यहाँ से हटा दिया गया है। और ये भी आरोप है कि इसमें बहुत से लोग नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोग बड़ी संख्या में, पुलिस के लोग इसके सत्यापन में जुटे हैं और आज भी इसी क्षेत्र में पुलिस आई थी और यहाँ पर मिले हुए लोगों से सत्यापन करके इस बात की जांच हुई है कि वो मूल रूप से कहाँ के हैं। यहाँ के रहने वाले लोग आमतौर पर स्वीकार नहीं करते हैं कि वे रहने वाले कहाँ के हैं। वे कभी अपने को खुद का असम का और कभी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताते हैं और अब वेरिफिकेशन में ये बात खुलकर सामने आने वाली है। देखना होगा कि पुलिस के इस वेरिफिकेशन के बाद और हर मंडल मुख्यालय पर डिटेंशन सेंटर बनाने की मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पहल का क्या नतीजा सामने आता है। यह सीएम योगी के सख्त आदेश का कड़ाई से पालन करने की शुरुआत है, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस उनके देश भेजा जाना है और उससे पहले दिल्ली की तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि डिटेंशन सेंटर आखिर क्या होता है। डिटेंशन सेंटर एक जेल की तरह होता है। फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को यहां पर रखा जाता है। डिपोर्ट करने या प्रत्यर्पण नहीं होने तक विदेशी नागरिकों को यहीं पर रखा जाता है। जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश में भेज दिया जाता है। और आसान शब्दों में कहें तो डिटेंशन सेंटर एक ऐसी जगह है जहां लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है जब तक कि उनके कागजात की जांच, वेरिफिकेशन या कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इस वक्त देश में कुल 11 डिटेंशन सेंटर हैं। दिल्ली, गोवा, राजस्थान के अलवर, पंजाब और बेंगलुरु में हैं। वहीं यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र,
पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहों की पहचान की जा रही है, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सकेगा। यूपी में भी दूसरे राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिन्हें इस बार धरपकड़ कर वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये घुसपैठियाँ हैं, दिन में ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, रैकिंग करते हैं और रात में चोरी करते हैं। हर संस्था में घुसे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हॉस्पिटलों में, कार्यदायी संस्था जहाँ भी काम कर रही है वहाँ ये लोग हैं। इसकी मजबूती से जांच होनी चाहिए। सेंटर बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है, तो वो काम किस प्रकार से शुरू होगा? वो काम जिला प्रशासन और पुलिस का है, लेकिन हमसे जो भी सहयोग मांगा जाएगा मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। डिटेंशन सेंटर बनना भी जरूरी है। तो यूपी में इन सेंटर्स पर पुलिस की विशेष टीमें भी तैनात रहेंगी, जहां उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती चरण में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की योजना है। इसके बाद हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं सरकार की इस पहल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। घुसपैठियों को चिन्हित करने और डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसीलिए बना रही है क्योंकि जनता उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में एसपी बिखरने वाली है। राष्ट्रवाद की सरकार है, माननीय अमित शाह जी के और माननीय मोदी जी और अपने योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। और घुसपैठिए किसी के नहीं होते हैं, ना किसी मुल्क के होते हैं, ना किसी धर्म मजहब के। वो केवल एक देश के विकास को रोकने का काम करते हैं। इसलिए सरकार पूरी तत्परता से इस पर लगी है और निश्चित रूप से घुसपैठियों को पहचान कर उनको बाहर करने का काम करेंगे। तो राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से देश में गर्म हो रहा है। तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी है जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने तल्ख शब्दों में कहा था, कोई गैर कानूनी तरीके से देश में घुस जाए तो क्या उसे रेड कार्पेट वेलकम देना चाहिए? शरणार्थियों की कानूनी स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय का आदेश कहां है? अगर किसी के पास भारत में रहने की कानूनी अनुमति नहीं है तो वो घुसपैठिया है। अवैध घुसपैठ के बाद उन्हें रखने का दायित्व भारत पर नहीं है। भारत गरीबों का देश है, पहले अपने नागरिकों की देखभाल जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की थी। इसी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने गृह मंत्रालय के उस आदेश की कॉपी भी मांगी जो ये तय करता है कि किन शर्तों के साथ कोई शख्स शरणार्थी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद ही दिल्ली में भी एक बार फिर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया है। लखनऊ में योगी के आदेश के बाद प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है, तो दिल्ली में हमारी टीम ने भी उन इलाकों में जमीनी पड़ताल की जहां बड़ी तादाद में घुसपैठिए रहते हैं। लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक रोहिंग्या बस्ती का जायजा लिया। यहां लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कैमरे को देखकर लोग घरों में छिपते दिखे। लेकिन इस दौरान हमारे कैमरे ने वहां कई चीजों को कैद कर लिया, जैसे खाने के लिए मछलियां सूख रही हैं, बिजली के कनेक्शन है, सोलर पैनल लगा रखे हैं, अवैध तरीके से जरूर रह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े घर बना रखे हैं। घर में आराम का पूरा साजो सामान नजर आया, लेकिन कुछ लोग हमें देखकर उन्हीं घरों की लाइट बंद करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं की भारत में कानूनी हैसियत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस सवाल उठाने लाजमी भी हैं, क्योंकि इस समय हम एक रोहिंग्या बस्ती में हैं जो दिल्ली की बस्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इन रोहिंग्याओं का अब रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाए। यहाँ पर जो ये लोग रह रहे हैं इनके घरों में हालांकि पहले से ही कारपेट बिछी हुई है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर?
बिल्कुल यहाँ पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। कैमरा देखकर भी लोग अंदर की तरफ छुप गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि पहले ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके सुरंगों के रास्ते किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ कर जाते हैं और उसके बाद फिर ये मांग करते हैं कि इनको भारत के कानून के मुताबिक हक दिए जाएं, रहने को जगह और खाना दिया जाए। सीधे तौर पर ये पूरी बस्ती दूर तक जो है फैली हुई ये रोहिंग्याओं की बस्ती है। आप देख सकते हैं कि काफी घने तरीके से ये पूरी बस्ती बसाई हुई है। यहाँ पर लाइट है, पानी की सुविधा है। यहाँ पर ये लोग आसपास के इलाकों में रोजगार भी कर रहे हैं, कामकाज भी कर रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि इधर से लेकर उधर तक पूरी बस्ती इंसुलेटेड तरीके से बनी हुई है। खाने पीने का पूरा इंतजाम है। यहाँ पर इनको खाने पीने के लिए भी लोग सामान भिजवाते हैं। बिजली का पूरा इंतजाम है। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस यहाँ पर हुए हुए हैं। घरों के अंदर तार जा रहे हैं। हालांकि इस समय लाइट जलते हुए विजुअल हमारे पास है। लोगों ने लाइट जो है वो काट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात पर सवाल उठाए हैं कि देश के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने रहने का इंतजाम किसी तरह ढूंढते हैं और खाने पीने की सुविधा भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं वो इस बात को कहते हैं कि उनको यहाँ पर पूरी तरह से उस तमाम हक दिए जाएं जो भारतीय नागरिक को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो पूरी तरह से जायज है। रोहिंग्या बस्ती का मैंने आपको जायजा दिलवाया। इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन ले रखे हैं जिसका बिल कोई नहीं देता है। सोलर पैनल लगा रखे हैं, इत्मीनान से जी रहे हैं। मतलब देश की एक लंबी चौड़ी आबादी ऐसी है जो भारतीय नागरिक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके रहने की भी जगह नहीं है। लेकिन ये रोहिंग्या इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये यहीं रहेंगे और इनके जो हमदर्द हैं वो लगातार कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल करते रहते हैं। पिटीशन इस बात पर फाइल की गई थी कि कुछ रोहिंग्या लापता हैं, लेकिन इस बस्ती के अंदर जो बात की उससे साफ तौर पर पता चला कि यहाँ से कोई भी लापता नहीं है। तो जब हम इन लोगों की सच्चाई को रिकॉर्ड करने लगे तो ये लोग लाइव टाइम्स की टीम पर गुस्सा होते हुए दिखे। यानी पहले जो लोग सच्चाई दिखाने पर घरों में छिप रहे थे वो अचानक से उग्र हो गए। लाइट आ रही है? बिजली नहीं। बिजली नहीं था। सर्दी में कैसे हो रहा है? अच्छा, यहाँ से कोई गायब है, लापता है कोई? ये सब लोग हैं? पता नहीं। कोई लापता है यहाँ से? कोई मोहल्ले पड़ोस से कोई गायब है? बोल तो दो। आगे चले जाओ ना। नहीं, आपसे पूछा। आपके घर वाले सब है? सब है। अड़ोस पड़ोस वाले किसी ने बताया कोई लापता है? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। कैमरा देखकर भी लोग अंदर की तरफ छुप गए हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? लाइट का सुविधा कहाँ? यहाँ लाइट का सुविधा कहाँ? आप कितने साल से रह रहे हैं? कोई लापता है यहाँ से? कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करो। ये झूठ क्यों बोल रहा है आप? लाइट का सुविधा कहाँ? लाइट का वजह से ये तार किस चीज के आए हुए हैं? कहाँ था? ये तार है उधर दुकान पे जो बल्ब जल रहा है वो मैं दिखाता हूँ। बल्ला उससे पूछो। और ये सामने वाले घर के अंदर जो बिजली का तार जा रहा है वो वो देखो किस चीज से चल रहे हैं? ये ऊपर देखो, सोलर प्लेट लगा है। अच्छा, सोलर पैनल भी लगा रखे हैं। कहाँ लगा है? कैमरा ऐसे घुसा रहे अंदर। रुको, सोलर पैनल किधर लगा है? अच्छा, क्या लगा हुआ है? लाइट का क्या इंतजाम है? ठीक, हम जा रहे हैं। सोलर है, देखो आकर देख लो। वहाँ पे सोलर है। सोलर पैनल लगा है। सोलर लगा यहाँ से। अच्छा, ये बताओ कोई लापता है यहाँ से? सारे लोग हैं? क्या? कोई गायब है? आप बेटे में बात ठीक है, करना। आ जाओ, आ जाओ। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है इन घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना और उनके अपने देश भेजना, क्योंकि ऐसे घुसपैठियों की संख्या हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों तक जा पहुंची है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक घुसपैठियों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हो सकते हैं, जिनकी संख्या 1 से 2 करोड़ के बीच है। 2024 के मुकाबले 2025 में बीएसएफ ने पूर्वी सीमा पर 3 गुना ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़ा। भारत में अगर रोहिंग्या शरणार्थियों की बात करें तो अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यह अवैध रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में छिप कर रह रहे हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 40,000 के करीब हो सकती है।
सबसे ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में हैं। वहां 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या होने का अनुमान है। म्यांमार में 2017 की हिंसा के बाद भारत में इनकी घुसपैठ बढ़ती गई और दिल्ली के भीतर भी इनकी संख्या में इजाफा होता गया। भारत उन्हें अवैध प्रवासी मानता है। तो केंद्र सरकार ने 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत निर्वासन को तेज कर दिया है। हालांकि अवैध नागरिकों की संख्या सटीक रूप से पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके सटीक आंकड़े सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं।